सर हम किसी और तरफ चले जाएंगे। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप इस बात की तस्दीक करते हैं ना कि बुशरा साहिबा फैसले जो है वो इमरान खान नहीं बुशरा साहिबा करती है? नहीं, मैं ये इस बात की तस्दीक करता हूँ कि खान साहब जो है वो बुशरा बीबी के साथ काफ़ी गहरा लगाव है और ऑफ एंड ऑन उनके फैसलों को या उनकी रिकमेंडेशन को खान साहब ने हमेशा बड़ी अहमियत और सबकत दी है। अच्छा, बेनिफिशरी कौन है अब इसका सबसे ज्यादा? बेनिफिशरी तो मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं है, नुकसान हुआ है। अलीमा खान साहिबा नहीं है? अलीमा खान साहिबा किस तरह है? अलीमा खान साहब के फैसलों ने तो पार्टी का ये असर कर दिया। नहीं, मैं बेनिफिशरी, मैं इस आर्टिकल 6 के हवाले से पूछ रही हूँ। इमरान खान के बाद दो बड़ी शख्सियात के बारे में बात की जाती है। कुछ कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा, कुछ कहते हैं बुशरा बीबी साहिबा, बहुत सारे लोग तो ये तक कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं, बन जाएंगी। देखिए, मैं आपको जो पीटीआई को ये अदर सदीक साहब से पूछ लें, जो पीटीआई को अंदर से जानते हैं, पीटीआई में या खान साहब है या बुशरा बीबी है, बाकी जो है सिर्फ अमनवा है। ये कोई मतलब अलीमा, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ना कि इस आर्टिकल के पीछे उसका होना, तो इसका तो मतलब है कि हम मीडिया पे ये मान रहे हैं कि ये किसी की माँ पे लगाई गई है। पहली बात नहीं सर, लेकिन देखें, बात ये है ना कि अगर ये दो शख्सियात के हवाले से बात होती है तो फिर यहाँ पर सारा बेनिफिट तो फिर अलीमा खान साहिबा को हो जाएगा ना, क्योंकि सारा ही बर्डन अगर बुशरा साहिबा के ऊपर आ जाते हैं, अगर सारे गलत फैसलों का बर्डन बुशरा साहिबा के ऊपर जा रहा है तो अलीमा खान साहिबा को अल्टीमेटली फायदा होगा ना इससे। एक चटखारेदार मजमून है जो पहले से मीडिया पे मौजूद तमाम चीजों को इकट्ठा करके इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। मैं इसका इल्जाम मोहतरमा अलीमा खान पे नहीं लगाता हूँ। क्लोज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। एक और इंटरव्यू हुआ है जी, उस इंटरव्यू के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ जो अभी तक नहीं आया है। जिस साफी ने गार्डियन में थे, शामिर बलोच उसका मुकम्मल नाम है, उस वक्त उन्होंने मोहतरमा अलीमा खानम का इंटरव्यू किया था। आजकल अल जजीरा में है और आप इससे कंफर्म कर सकते हैं, जो अभी तक रुकवाया गया है और शायद वो इंटरव्यू बहुत जल्द आएगा। सही, उसमें क्या है और रुकवाया किसने? मेरा ख्याल है मोहतरमा अलीमा खानम की माँ पे और उसकी रिक्वेस्ट पे रुका हुआ है, लेकिन रुकने वाला नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। नहीं तो उसमें है क्या? मेरे ख्याल में उस पे बुशरा बीबी पे तराशियां हैं मोहतरमा अलीमा खानम की तरफ से। तो ये तस्दीक तो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है, वो दूसरा है। वो उन्होंने बलोच साहब को दिया था। ये जो है ना, ये तो ओवन बेनेट और बुशरा तस्कीन को जो है इन्होंने इस पे वर्क किया है बकौल उनके। वो बलोच साहब हैं और बड़े मेरा ख्याल है, मैं आपको मुझे नाम याद आएगा, मैं आपको बता। ठीक, चलें हम कोई मैं बात कर लूं कि मरवत साहब ने कहा कि वो मैंने 7 केस जीते हैं यूके में डेफेमेशन के जी। मुझे पता है कि किस प्रोसेस से गुजरते हैं। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ, ये कभी नहीं जाएंगे, ये लूजर होंगे। शोहरत भी खैर यही है। मैं बताता हूँ ये जो कुछ है ना। आपने एक बात की कि वो एक उन्होंने कहा कि हम एक कसाई है जिसका उन्होंने इंटरव्यू किया, वो इलाके उसने कहा जी आगे वो काटते थे। तो बात ये है, मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है जिसका तस्करा शेर अफजल मरवत साहब ने कर दिया। मैं आ रही हूँ अजहर साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। मैं जरा क्विकली अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रही हूँ, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। बट साहब मुझे ये बताइए, 28वीं तरमीम के हवाले से जो बातें शुरू हो गई हैं, अब कहा जा रहा है इसमें नए सूबे भी होंगे, डुअल नेशनैलिटी का मामला भी होगा, पार्लियामेंट की मुद्दत भी होगी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी चीजें होंगी। बड़े बाखबर आदमी हैं सर, आप बताइए। देखें, बात सुने, पहले एक मुझे बताएं, 26वीं तरमीम आई, 27वीं आई, पार्लियामेंट का हक है, ये आप नहीं ले सकते। जो खराबियां हुई, क्या आप चाहते हैं अदलिया के बारे में? एक एक करके बता दें, नए सूबों का कयाम होगा 28वीं तरमीम में। इसमें ये 27वीं तरमीम में कई चीजें जो छोड़ दी गई ना, वो ये कहा गया कि अगली जो तरमीम आएगी उसमें कई चीजें, कई तफज़ात सियासी जमातों के इसमें है। अगर सूबे बने तो बुरी बात नहीं, अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा होता है। देखिए ना, नए सूबे अगर सारी जमातें मुतफिक होगी तो हो जाएंगे। जब अकील मलिक कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को मना लिया, उसी दिन पता लगता है जिस दिन। नहीं, देखिए ये मेरे भाइयों ने, आप मुझे बताएं, 27वीं तरमीम पे हम जो सियासी जमातें शामिल थी, पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, अपना
कराची में जो IMKM हो गए 3 दिन 4 दिन इस बात पे लगे रहे कि एक दूसरे के साथ वो कहते थे इसको रखें, इसको निकालें, ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है उनके साथ जो है ना उनके साथ देखें ना, वो चाहते हैं कि 140A पे वो बेचारे हमेशा बात करते हैं, उसके बाद उनको वोट डालना पड़ता है, फिर उसके बाद वो उस पर तकलीफ का भी ऐसा मेरा हाल है बलदियाती इलेक्शन में जो हमारी बात नहीं मानी गई लेकिन फिर भी हम वोट दे रहे हैं, मानेगी उनको टाइम भी जाएगा बलदियाती इलेक्शन में इस पे फैसला होगा। में उनके साथ क्या होता है। अजहर सिद्दीक साहब सर मुझे फरमाइए, वैसे तो पीटीआई अभी तक की हुकूमत की जानिब से जो भी फैसले किए गए हैं, चाहे 26वीं तरमीम हो चाहे 27वीं हो, हुकूमत के फैसलों की आप लोग मुखालिफत करते हैं। अगर 28वीं तरमीम की जो बात हो रही है, यानी कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने की बात हो रही है, नए सूबों के क़याम की बात हो रही है, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ देगी, इसको कबूल करेगी? अपना किरण, मैं तो एक तो बता दूं, अपना भट्ट साहब तो कसाईयों से बहुत रबते हैं, इस तरह की गुफ्तगू इन्हें ज़ेब देती है, किसी ज़ई शऊर इंसान को ये ज़ेब नहीं देती है। कसाईयों से अगर इंटरव्यू की है ना, वो जब बरतानिया की कोर्ट में आएगा ना, इस कसाई को लेके जाना पड़ेगा वहाँ उन्हें, ठीक है ना जी। और कसाई आप जाएंगे बरतानिया की कोर्ट में, ये आज इधर कह दे मरवन ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया, बड़ी वजाहत के साथ बता दिया है कि वो बाकायदा जो है ना, वो जो पता नहीं क्या जलाना खुदा रहा है यार, मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। अब आए अगली बात की तरफ। 27वीं आईनी तरीम को बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं, उसको किल करने के लिए ये इंटरव्यू आया है, और ये सारी बातें आप सुनते रहेंगे, आप होते रहेगा, इट मेक नो डिफरेंस। लेकिन जो अगली बात मैं आपके सामने रखता हूँ, 28वीं तरमीम वाकई आ रही है, और हम बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहे। हम पहले बता दें आपको क्या 28वीं तरमीम आ रही है, वो सुन लें। कौन सी तरमीम का वजह यह है कि इमरान खान का जो सहर है ना, वो जो अवाम के ऊपर है, वो टूट नहीं रहा। कैसे तोड़ने की कोशिश है? नहीं अब अजहर साहब 28वीं तरमीम में क्या है, आप कुछ कह रहे थे सर। 90 के करीब हाई कोर्ट के जजेस पंजाब के अंदर, यानी हर सूबे की अलग हाई कोर्ट बनाना है उन्होंने। ये पूरा एजेंडा मुझे पता है कि क्या कुछ हो रहा है। यानी इससे चाह क्या रहे हैं, चाह रहे हैं कि कंट्रोल अब हर तरह से अपने, यानी कल रोएंगे ये भी, ये नून लीग वाले भी रोएंगे। कल एक सूबा अल्लाह रखे के पास, दूसरा सूबा मोहम्मद बूटे के पास, अभी तो पंजाब लेकर बैठे हुए हैं ना। कल जब मामला आएगा ना, इनको अंदाजा नहीं है क्या होगा। लोकल गवर्नमेंट इनके हाथ से चली जाएंगी जी, और सब कुछ चला जाएगा। आप मुझे खबर लेने देना, जो आपने खबर नहीं दी देखें वो दे रहे हैं, मुझे उनसे बात करने दें। बात तो करने देना, नए सूबे हैं उसमें 28वीं तरमीम में। सर मैंने कह दिया है ना, मुझे नए सूबे हैं, आप अपना काम करें ना, आप खबर दें। अच्छा अगली बात आ जाए इसमें। अच्छा उससे नुकसान क्या होना है? लोकल गवर्नमेंट भी हर को अब किसी और की होगी, ऊपर वाली गवर्नमेंट किसी और की होगी, ये हाथ मलते रह जाएंगे। इनके पास आ जाएगा लाहौर का सूबा एक, नोटेड डाउन, और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक लाड़काना का रह जाएगा, कराची भी उनके हाथ नहीं आएगा। चलें ये करने जा रहे हैं। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का देखिए, वो तो मैं बड़े अरसे से बात करता हूं कि जिस तरह इंडिया के अंदर है, लोकल गवर्नमेंट के कानून को एक प्रोटेक्शन है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। किसके पास क्या रहेगा 140 ये वक्त बताएगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो अभी तो आप लोगों के लिए खतरे की तलवार वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कह रहे हैं कि काम सही से करें, वरना फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या रहेगा। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रही हूँ, शाहज़ेब खानज़ादा पाकिस्तान के एक नामवर एंकर पर्सन है, उनके साथ आज जो फुटेज आई है, जो कुछ किया गया है, किस तरह से उनको रोका गया है, किस तरह से उनको उनकी अहलिया के साथ हरास करने की कोशिश की गई है, और वो बड़े महज़ब अंदाज में रोकते रहे हैं। ये शऊर है जो शायद दिया जा रहा है, या पिछले 12, 13, 14 सालों में ये शऊर दिया गया है। आपको इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है, मुझे भी इख्तिलाफ हो सकता है, शाहज़ेब खानज़ादा को भी किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ के साथ उसको अया करने का ये तरीका नहीं है। अगर जो शख्स इस पर बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदतहजीबी कर रहे हैं, रोक के जिस तरह के वो लफ्ज़ बयान कर रहे हैं, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, अगर उनका दरवाज़ा कोई नॉक करे, उनके घर पे कोई जाए और उनके घर पर जाकर इस तरह से बात करे, तो क्या उनको ये चीज़ पसंद आएगी? तो ये इख्तिलाफ करने का तरीका नहीं है, ये हरास करने का तरीका है, ये वाज़ेह तौर पर हरास करने का तरीका है। और ये उन तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो इसे शऊर कहते हैं, कि हमने लोगों को शऊर दे दिया है। तो ये काबिल मजम्मत अमल है। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो कुछ हुआ है शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ, आप मजम्मत करते हैं इसकी? सर देखिए, बड़े दुख और अफसोस की बात है, आपको ये छोटा सा अगर उनके साथ बदतमीज़ी हो गई है, हाँ आपने देखा नहीं सारा वकीलों के साथ क्या हुआ, उस पर तो मैं नहीं देखता।
आज हम सबको अंसार अब्बासी के साथ किसी ने बदतमीजी अगर कर दी है, भाई साफियों ने आपस में कर दी है, यानी हम लोगों ने समझ के जहां पर जो होता है ना उसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन शाहजेब खानजादा वहां पर कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे, शाहजेब खानजादा वहां कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे, वो किसी रैली पर नहीं निकले हुए थे, वो अपनी फैमिली के साथ ना समझिए बात को मेरी को। आपने ये सारा काम पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, मौजूदा हुकूमत ने जो तबाही और बर्बादी की है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यहाँ बाहर आप एहतजाज करके निकलने नहीं देते मुझे ये तो बता दें। अगर या तो देखें ना, आप आवाम को भी बाहर आने दें, बात करने दें। अब तो आवाम को जहाँ सड़कों में मिलेगा यही करेगा। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं वजह बता रहा हूँ आपको क्या हुआ है कि हाइब्रिड निजाम को, यानी यहाँ के पुलिस वाले बंदा उठाते हैं, 1000 बंदा सीसीटीवी ने मार दिया, जो सुनने में आ रही है बातें सारी। क्या हो गया यहाँ पर? यानी हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट निजाम आगे लेकर आए हैं। मैं मरियम औरंगजेब साहब को याद करूं, चाहे मैं बावला साहब को याद करूं, ये चीजें बहुत ज्यादा आम होती जा रही हैं सर, जो नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे मुल्क का भी तशख़्ख़ुस खराब होता है सर। रोकना किसने? मैं देखें, रोकना किसने? 4 साल में लंदन रहूं ना, तो ये जो बदतमीजी मुझे इजाजत दीजिए साहब, बटन का बंद कर दें प्लीज। नहीं बस सर ऐसे देखिए ना, वो सर मेरे मौजूद मेहमान वो भी हैं। अजहर साहब इजाजत दीजिए। बात उधर जो कुछ हमने देखा और ये कहते थे ये हमने शऊर दे दिया है। मियाँ साहब हम दफ्तर से बाहर निकलते थे, सामने लोग खड़े हैं, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि भाई इनको छोड़ दो, ये खुद ठीक हो जाएंगे। ये तो तसलसल रहा है और आज यहाँ तक क्यों पहुंचे? ये इसको मजम्मत क्यों नहीं कर रहे? इनको करनी चाहिए। लोग हमारी कह रहे हैं ना मजम्मत, तो वो कर रहे हैं, लेकिन आगे देखे ना वो डेफिनेशन उसकी क्या क्या हमने बंदा बैठा गालियां निकालता है, वो गौर करें, सुनाए इनको, वो उसकी मजम्मत करें पहले जाकर। ये जो आइलैंड में बैठा हुआ एक आदमी जो नवाज शरीफ के साथ तकरीरें हैं, नासिर भाट साहब के साथ तस्वीरें हैं उसकी, गौर करें जरा। ये देखे ना, ये मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे शो पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये लोग अगर सही, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूं सर, आप बोल रहे हैं ताकि दोनों थोड़े सर, आप प्लीज मेरे शो में लड़ाई नहीं, शऊर बता रहे हैं, लड़ाई नहीं होती मेरे शो में। सर ये जो अजहर साहब प्लीज, शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और अगर पाकिस्तान में किसी के साथ भी इस तरह का हुआ है, हर वक्त पे हर फेल की, हर रविश की हमें मजम्मत करनी चाहिए। और साथ में मैं एक ये भी कह दूं कि अगर ऐसे लोग जो हैं अपने आप को पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, पीटीआई को लाताल्लुकी करनी चाहिए, तो लाताल्लुकी भी करनी चाहिए। और इन लोगों को इल्म होना चाहिए कि इस पार्टी के तशख़्ख़ुस, इस पार्टी का चेहरा जो है आप मजाक कर रहे हैं। एक बात मैं इसकी मजम्मत भी कर दूं ना, मदीना पाक में जाके क्या किया मैंने उसका तज़किरा कर दिया। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर हमारी तरफ से जो कुछ हुआ है शाहजेब खानजादा के साथ, हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं।